नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती में नई नियमावली को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। अभी 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। पहले दोस्तों, इस वैकेंसी के अंदर जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें 50% का जो यहाँ पर रिजर्वेशन है वो दिया जा रहा था, यानी 50% पद जो है वो केवल उन्हीं से भरे जाने थे। 80,000 पदों की जो भर्ती है उसमें 40,000 जो है अतिथि शिक्षक ही लिए जाने थे, जिसके बाद बीएड टेट सी टेट क्लियर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की शरण ली और कोर्ट की तरफ से अब उन्हें बड़ी राहत दी गई है। अब देश के किसी भी राज्य में भर्ती होगी उसमें सभी को समान मौका दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जो अतिथि शिक्षक होते हैं उनमें काफ़ी राज्यों के अंदर ये शिकायतें आती है कि जो अपनी पहचान के लोग होते हैं उनको ही बना दिया जाता है, या फिर उनका कोई जो है क्राइटेरिया भी शुरुआत में नहीं होता है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा था। तो अब जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें अतिथि शिक्षकों को जो 25% आरक्षण मिलता है केवल वही मिलेगा जो पहले से ही लागू था। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए, सभी को समान मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनका जो 50% आरक्षण किया गया था कुछ राज्यों में उसे हटाया जाएगा। हाई कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। तो इस वैकेंसी के अंदर अब अतिथि शिक्षकों को 50% का वेटेज नहीं मिलेगा। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बजट के अंदर मोदी सरकार ने नई शिक्षक भर्तियों का पिटारा खोलने का ऐलान किया है। देश की राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार जो है शिक्षक भर्तियाँ की जाएंगी। केंद्र सरकार के जितने भी विद्यालय हैं या केंद्र सरकार द्वारा संचालित या फिर उनके द्वारा पोषित विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों के जो खाली पद हैं उनको भी भरा जाएगा। अभी 26,000 पदों पर शिक्षक भर्ती शुरू हो रही है। देश के कई राज्यों में नई भर्ती आ रही हैं जिनको नई नियमावली के मुताबिक जो है वो सरकार की तरफ से पूरा करवाया जाएगा, और अतिथि शिक्षकों को जो वेटेज दिया गया था 50% का उसे अब हटाया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही रहेगा या उनको वेटेज मिलना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अभी कौन कौन से राज्यों में शिक्षक भर्ती शुरू हो रही है, कहाँ कहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं? बात करें तो राजस्थान में रीट की भर्ती होगी दोस्तों 40,000 से अधिक पदों पे। वहीं झारखंड में 26,000 पदों पे भर्ती शुरू हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 10,000 पदों पे, बिहार में 80,000 से अधिक पदों पे भर्ती आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आपको एक बड़ी भर्ती मिलने वाली है। तो तमाम राज्यों की भर्तियों की जानकारी हम आपको देंगे। तो आगे पूरी डिटेल आपको कौन से राज्य में अभी भर्ती शुरू हो रही है पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, तो लास्ट तक वीडियो को पूरा जरूर देखें। झारखंड सरकार जल्द ही 26,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जेटेट के उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला सुनाया है। अन्य राज्यों से टीईटी पास उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे। सीएसटे अन्य राज्य से टेट पास को झटका। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन युवाओं के लिए बड़ा झटका है जिन्होंने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी और अन्य राज्य से पास शिक्षक पात्रता टेस्ट टेट पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया से बाहर रखने का आदेश दिया है। 26,000 शिक्षकों की बहाली जल्द। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने चाईबासा पहुंचे थे और उन्होंने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए बहुत जल्द झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार और झारखंड के जेटेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों के हक में यह फैसला सुनाया है, जिसमें राज्य से बाहर टेट परीक्षा पास और सीटेट परीक्षा पास और सीटेट परीक्षा पास करने वालों को झारखंड के शिक्षक बहाली में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। वहीं झारखंड में शिक्षक बहाली में जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही शामिल करने का फैसला सुनाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत जल्द झारखंड में शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी जाएगी। झारखंड शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड में शिक्षकों की बहाली का रास्ता खुल चुका है और इसे लेकर झारखंड सरकार काफी उत्साहित है। बहुत जल्द सरकार के द्वारा
तकरीबन 26,000 शिक्षकों की बहाली पूरे झारखंड में की जाएगी। झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग में होगा डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम सिंहभूम में डीएमएफटी फंड का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम उपयोग में लाया जाता है, जबकि फंड में भारी मात्रा में राशि उपलब्ध है। इस बार एक विशेष बैठक बुलाकर डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल शिक्षा विभाग में शिक्षा के बेहतरीन के लिए करने के उद्देश्य को लेकर की जाएगी। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसके तहत डीएमएफटी फंड को झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए खर्च करने का खाका तैयार किया जाएगा। जयपुर हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी लेवल 2 शिक्षक भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम के प्रभाव से अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, कर्मचारी चयनमैन व सचिव से जवाब मांगा। वहीं कहा कि अपीलार्थियों की नियुक्ति पर संशोधित परिणाम का प्रभाव नहीं होगा। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने विनेश कुमार और अन्य की अपीलों पर यह अंतरिम आदेश दिया। अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 दिसंबर 2022 को भर्ती निकाली। बोर्ड ने विवादित प्रश्नों व उत्तरों के कारण 27 जनवरी को भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया, जिसमें अपीलार्थी चयन से बाहर हो गए। अपीलार्थियों ने कहा कि परिणाम संशोधित हुआ है तो इसमें गलती कर्मचारी चयन बोर्ड की है। उन्हें मेरिट में आने पर करीब 18 महीने पहले नियुक्ति मिली, अब उन्हें हटाया नहीं जा सकता। हाई कोर्ट ने जिस याचिका पर संशोधित परिणाम के संबंध में आदेश दिया था, उसमें अपीलार्थी पक्षकार ही नहीं थे। इस कारण राज्य सरकार व कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उनके खिलाफ प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के 2023 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें पड़ोसी राज्यों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी या शिक्षक पात्रता परीक्षा टे पास करने वाले झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि झारखंड के महाधिवक्ता की रियायत के आधार पर दिया गया विवादित फैसला जुलाई 2023 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शर्तों में ढील दी। कहा कि रिक्तियां 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि सीटीटी धारक और राज्य टीटी धारक जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद या नियमों में संशोधन के बाद आवेदन किया था, वे 2023 की भर्ती प्रक्रिया के लिए